हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं एक नए चैप्टर लेकर आया हूं। मैं कल ही वीडियो अपलोड करते समय मैं आपको बता दिया था कि जो है आपका बोर्ड मास एंड होने के लिए जा रहा है। 6 to 7 पार्ट्स इस वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर के देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। जहां भी फंसिएगा आप मेरा वीडियो को एकदम आराम आराम से देखिएगा। सारा आपको एकदम जड़ समाप्त कर दिए हैं। कहने का मेरा मतलब है, अगर एक लोकल लैंग्वेज में कहा जाए, देहाती लैंग्वेज में कहा जाए, तो हम ऐसे पढ़ा दिए हैं कि जैसे कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। जैसे नहीं कहते देहाती भाषा में कि एक मास्टरवा का करे घोर के पिला देगा, एकदम घोर के पिला दिए हैं। एकदम पूरा बेसिक कंसेप्ट को आप जाकर के देखिएगा और समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप हर एक वीडियो को बार बार देखिएगा। एक वीडियो देखने से नहीं समझ में आएगा। पहला पार्ट देखिएगा इंट्रोडक्शन का, फिर ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 इतना देख लिए। दैट मीन्स 1.5 से 2 घंटा मेरे वीडियो पर बिता लिए। हम यकीन के साथ आपको लिख करके दे देंगे, आपसे कमिटमेंट कर देंगे कि फिर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मैं बार बार कुछ चीजों का जिक्र करता हूं। क्यों करता हूं, उसका मतलब एक ही है कि आपको मैं सिखाने के उद्देश्य से आया हूं और सिखाकर ही छोड़ूंगा। तो आप मैं फ्रैक्शंस के वीडियो को भी मैं अपलोड किया हूं, आप जाकर के फ्रैक्शन के वीडियो को देखिएगा, आप समझिएगा और फ्रैक्शन समझिएगा। तो फ्रैक्शन के साथ क्या होता है ना कि मैथ का एक चैप्टर दूसरे से लिंक होता है, दूसरा तीसरे से होता है, तीसरा से चौथा होता है। तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर दूसरे को समझने में मदद करता है, दूसरा चैप्टर तीसरे को समझने में मदद करता है, तीसरा चौथे को समझने में मदद करता है। तो हर चैप्टर एक दूसरे से पूरा बाइंड होता है। तो एकदम आपको इस बात को दिमाग में घुसा लेना है कि एक चैप्टर दूसरे से समझेंगे तब दूसरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि उसमें एलसीएम का यूज किए हैं, एलसीएम को बताए हैं। तो आप अगर बोर्ड मास सीखिएगा तो एलसीएम आपको आना चाहिए। तो एलसीएम हम फ्रैक्शन चैप्टर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, बोर्ड मास में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हैं। जल्दी जल्दी लेकर के चले, क्योंकि वीडियो का लेंथ फिर भी बहुत ज्यादा हो जा रहा था। अगर एलसीएम भी डिटेल में बताते बोर्ड मास में भी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। यकीन मानिए कि वीडियो 45 मिनट का हो जाता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हर बार एक ही चीज को डिटेल में बताने का जरूरत नहीं है। बच्चे लोग एक फ्रैक्शन वीडियो जाएंगे, उस फ्रैक्शन वीडियो में अच्छे से देखेंगे। मैं पूरे डिटेल में फ्रैक्शन एलसीएम को बता दिया हूं फ्रैक्शन चैप्टर में। तो आप जाकर के देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, सीखिएगा, तो आपको एलसीएम समझ में आएगा। और एलसीएम समझ में आएगा तभी फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनेगा, और फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनेगा तो आपका बोर्ड मास का भी क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि बगैर बोर्ड मास सीखने से पहले आप एलसीएम नहीं जान रहे तो बोर्ड मास का भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इजीएस्ट क्वेश्चन बनेगा, जहां फ्रैक्शन का एडिशन पे बेस क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन पे बेस क्वेश्चन है, तो आपसे नहीं सॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि एलसीएम के बगैर असंभव है सॉल्व करना। ठीक है ना। तो यहां तक का राम कथा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहना कि आज का जो चैप्टर है वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फैक्टर एंड मल्टीपल। अब फैक्टर एंड मल्टीपल का मतलब क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपके बीच में हर वीडियो से पहले वीडियो के दौरान एक चीज में हमेशा आप सबके साथ एक सकारात्मक लाइंस को प्रस्तुत करता हूं, जिसको पॉजिटिव लाइंस बोलते हैं। वो पॉजिटिव लाइंस है बच्चों, कर खुदी को इतना बुलंद कि हर तकदीर हर तस्वीर से पहले खुदा तुझसे पूछे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। मतलब इसका मतलब है कि मेहनत आप इतना धमाकेदार तरीके से कीजिए, जोरदार तरीके से कीजिए कि आपको कोई भी चीज, मतलब भगवान भी, खुदा भी, वाहिगुरु भी, सबको आकर के आपको मदद करने में लग जाए कि नहीं, ये बंदा एक लिमिटेशंस होता है, एक लिमिटेशंस को भी पार कर दे रहा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का मेहनत कर रहा है ये बच्चा। तो इसलिए इसको एकदम मदद करनी चाहिए। भगवान भी आपके सामने आकर के बोलेगा, बोल बंदा, बोल मेरे भक्त, तुम्हारी क्या डिमांड है, हम तुम्हारी डिमांड को पूरी करने के लिए आए हैं। ठीक है ना। तो भगवान जरूर पूरा करेंगे, आप मेहनत कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए, अब क्या है, बिना इधर उधर की बात किए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं और गौर फरमाइएगा। ठीक है।
चलिए, तो बच्चों एक चीज जान लीजिए, फैक्टर और मल्टीपल होता क्या है, इसमें जानना बहुत जरूरी है। फैक्टर अलग है, मल्टीपल अलग है। अब फैक्टर का मतलब है, सीधा सा परिभाषा इसका है, मैं आपको समझा देता हूं। अंग्रेजी में रटने से अच्छा है कि आपको जो पूछा जाए उसको अच्छे तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन कर दें, समझ में आना चाहिए। बाद में तो इंग्लिश आप लिखिए जाइएगा, बना उना के टूटा फूटा में लिखिए दीजिएगा, ठीक है ना। तो फैक्टर्स होता क्या है, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर है, जैसे सपोज मान लीजिए कि 4 है, 8 है, 6 है, 3 है, 9 है, 12 है, 18 है, 20 है, 10 है। मतलब कि इस नंबर्स को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक नंबर ले लेते हैं, इन सभी में से 10, तो 10 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो सपोज कहा जाए कि 10 को, फैक्टर का मतलब होता है कि 10 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, ठीक है ना। 10 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, तो सच कहे तो 10 को जो करेगा डिवाइड, वो 1 करेगा, 2 करेगा, है ना, 5 करेगा, और खुद 10 अपने आप को डिवाइड कर लेगा। तो डेट मीन्स क्या हुआ, 1, 2, 5 और 10, ये 10 का फैक्टर हो गया। मतलब कि 10 को ये सब नंबर डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है बच्चों। आप कहिएगा तो हम लिख करके दिखा देंगे, लेकिन आप पहले ऑरली समझ लीजिए, फिर हम लिख देंगे आराम से, ठीक है। अब जैसे एक नंबर ले लेते हैं 15, 15 क्या है, अब 15 का फैक्टर क्या क्या होगा, मतलब कि 15 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, तो 15 को 1 डिवाइड करेगा। 1 एक ऐसा नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है, ये किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 1 को हम बोल देते हैं। 1 नहीं भी बोलिएगा तो भी चलेगा, लेकिन 1 बोल ही देते हैं। 1 हो गया। 15 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो 1 कर रहा है, 3 कर रहा है, 5 कर रहा है, और खुद 15 अपने आप को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि 15 का ये सब नंबर फैक्टर हो गया, मतलब 15 को ये सब नंबर डिवाइड कर दे रहा है और कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। कंप्लीट डिवाइड का मतलब होता है जहां रिमाइंडर 0 बचे, जहां पे रिमाइंडर 0 हो, ठीक है बच्चों। अब चलिए, ये तो फैक्टर को अच्छे से समझा दिए। अब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब ये होता है, हिंदी में कहा जाए कि उसका क्या क्या गुणनखंड है, मतलब क्या क्या उसका गुना आता है। थोड़ी हिंदी को गोली मारी कहिएगा कि हिंदी में भटका देते हैं सर। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक टेबल पकड़ लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी एक टेबल पढ़ते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि बच्चे आप बताइए कि 7 का 4 मल्टीपल्स बताइए, 7 का 4 टाइम्स मल्टीपल बताइए, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 5 मल्टीपल्स बता दिए किसका, 7 का। अगर आपको कहे कि 8 का 6 मल्टीपल बताइए, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 का 6 मल्टीपल हो गया। अगर आपको कहेगा कि 19 का 7 मल्टीपल बताइए, तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 66, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, तो ये 19 का 6 मल्टीपल हो गया। अगर 7 मल्टीपल कहा जाए तो 19 से 1 जा 133। आपको क्या लगा, हमको 19 का टेबल नहीं आता है, एकदम धड़ल्ले से आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है ना। तो ये सब टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, कि हम कहीं बोलते बोलते रुक जाएंगे, एकदम नहीं रुकेंगे, एकदम बचपन से पढ़े हैं, एकदम धमाकेदार तरीके से टेबल याद किए हैं। क्या लगता है आपको, टीचर लोग बड़ी मारते थे हम लोगों को, है ना, कि टेबलवा बचवा लोग तुम लोग याद करो, और ऐसे ऐसे करते करते 40 तक टेबल याद करवा दिए हैं। हम नहीं कहने जा रहे कि हमको 41 का टेबल आता है, लेकिन हम लोग को 40 का आता है। हाँ, हो सकता है कि 38 39 के टेबल में या 37 के टेबल में कहीं कोई मिस आउट हो जाए, 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो एकदम कर लेंगे। लेकिन हाँ, 1 से लेकर 36 तक का टेबल एकदम कंठाग्र है। कंठाग्र मतलब कभी भी पूछिए, सोए भी हैं तो भी हम बता देंगे 1 से लेकर 36 का टेबल। स्कूल में बोला जाता है कि 1 से लेकर 20 तक याद कर लो, बस हो गया। अब
तो ठीक है, आपको जहां तक टेबल आए समझ में, लेकिन मेरा यही सजेशन है कि आप सबको कि 1 से लेके 20 तक टेबल याद कर लीजिए, 1 से लेके 100 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से लेके 50 तक क्यूब रूट याद कर लीजिए, हो गया। आप कहिएगा ये सब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब किसी का नंबर को डबल कर दीजिए, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, क्यूब का मतलब किसी का नंबर 3 टाइम्स कर दिया, जैसे 3 का क्यूब 27 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7 729, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्यूब भी याद कर सकते हैं, इस तरीके से आप स्क्वायर याद कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा, बस यही चीज है। और टेबल रट लीजिएगा। तो यहां तक तो बच्चों हम आपको बता दिए कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। अब बोलेगा कि 3 का 5 मल्टीपल बताइए, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये हो गया मल्टीपल और फैक्टर। तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा ही चुके हैं। तो हम समझेंगे कि आप फैक्टर और मल्टीपल समझने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा। अब बच्चों बारी है कि सर ये सब तो बता दे रहे हैं, लेकिन फैक्टर मल्टीपल पढ़ाने के लिए इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या चीज जरूरी है? 4 चीज बहुत जरूरी है। आपको डिविजिबिलिटी रूल हम आपको कल सिखाएंगे। आज हम 4 चीज के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन ये है बच्चों कि आपको ये जानना है कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है। आपको जानना है प्राइम नंबर क्या होता है, और आपको जानना है कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये 4 चीज जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या? इवन नंबर, ऑड नंबर, आपका प्राइम नंबर, आपका कंपोजिट नंबर, ये 4 चीज जानना है। अब बोलिएगा सर ई क्या होता है? तो इसको जानने के लिए अब आपको हम डेफिनेशन बोल देते हैं, आप लोग जान जाइएगा कि इवन नंबर क्या होता है। अब इवन नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, या फिर अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइड बाय 2। ऐसा नंबर जो कंप्लीट 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 4 6 8 10 और 12, ये सब नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप कहिएगा कि सर लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इवन नंबर का डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, पहला देखिए इवन नंबर। देखिए बच्चों, इवन नंबर बहुत लिख दिए हैं। अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। इसका एग्जांपल क्या हुआ? 2 4 6 8 10 12 14 16 इंफिनिटी, जितना तक बढ़ाते जाइए, दो दो को इंक्रीज करते जाइए। 16 के बाद 20, 18 18 के बाद 20, 20 के बाद 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 60 6 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86, इस प्रकार से 2 इंक्रीज करते जाइए, आपको इवन नंबर मिल जाएगा। बच्चों आप कहिएगा सर थोड़ा स्लो हो जाइए, तो ठीक है स्लो हो जाते हैं। तो ये हो गया इवन नंबर का डेफिनेशन। अब क्या बोले थे, अब यहां हम आपको प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। अब 2 ले लीजिए, देखिए बच्चों यहां पर 2 ले लिए। अब 2 से कोई भी नंबर 10 ले लिए, ठीक है ना, 10 ले लिए यहां पर। अब 2 5 जा क्या हो जाएगा?
है ना, 2 5 जा 10 हो गया। तो देखिए यहाँ पे है ना, ये 0 0 हो गया, ये 0 0 का मतलब ये रिमाइंडर हो गया बच्चों, ठीक है ना, ये रिमाइंडर हो गया। तो 0 0 हो गया ना, तो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब फिर इसमें से कोई एक नंबर ले लीजिए, जैसे 14 ले लीजिए, तो हो गया 2 से 14। तो देखिए 2 7 जा 14, तो ये हो गया आपका खत्म। मतलब कि देखिए कंप्लीट डिवाइड कर दे रहा है। मेरा यही मकसद था कि जो डेफिनेशन बोले हैं उसको प्रूव करने का। तो हम क्या डेफिनेशन में बोले, अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना बच्चों, 2 से 10 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 5 जा 10 हो गया, तो रिमाइंडर 0 0 आ गया। 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर 0 0, मतलब कि ये हो गया इवन नंबर। अब जो हम लोग ऑड जा रहे हैं लिखने के लिए, ठीक है ना, तो ऑड में हम लोग लिखने जा रहे हैं, एक बार और पढ़ देते हैं, अ नंबर which is completely divisible by 2 is called even number। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, गौर फरमाइएगा।